आर्मी को अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। सराय के मुताबिक खबर निकलकर सामने आई है कि जब से बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के मकाम पर पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक किया गया है, टीटीपी और बीएलए मिलकर एक के बाद एक पाकिस्तान की आर्मी पर हमला कर रही है। सराय के मुताबिक खबर निकलकर सामने आई है कि पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान के कई आर्मी ऑफिसर्स ने रिजाइन कर दिया है। इस खबर ने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया। इस खबर में कितनी सदाकत है और पाकिस्तान के अवाम का इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। पाकिस्तान की अमनो अमान की जो फ़िज़ा ख़राब हो रही है उसके अंदर हम मतलब अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल पे तो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो मतलब अफ़गान तालिबान या किसी के साथ अगर उनका हम कंपैरिजन करते हैं तो ये मेरे ख्याल से उनके साथ मिले हुए लोग नहीं हैं, ये हमारे अपने अंदर के लोग हैं। अच्छा। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान आर्मी की बात, पाकिस्तान आर्मी तो हमारे सर का ताज है। देखें, आर्मी किसी मुल्क की भी होती है तो वो हमारे लिए जो है ना वो हमारी एक मतलब हमारे डिफेंडर्स हैं। वो सर हमारे लिए काबिल एहतराम है क्योंकि वो हमारे बॉर्डर्स पे खड़े हुए हैं हमारी हिफाजत के लिए। तो उसमें मैं ये बात करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी लेवल पे इस टाइम मतलब दहशतगर्दी हो रही है या इंटरनेशनल के साथ इसको मतलब किया जा रहा है, तो भाई देखो मेरी बात सुनो, आप लोग मीडिया पे बैठ के या किसी जगह पे भी बैठ के ये कह देते हैं सोशल मीडिया पे कि यार पाकिस्तान के हालात ख़राब हो गए हैं, पाकिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है। अब ये देखें कि ये अंदर लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान की, और ये पॉलिटिक्स क्या है। अब बलूचिस्तान की बात कर रही है, मैं खुद बलूच कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ स्टार्टिंग से, मेरी कास्ट बलोच है। तो मैं ये समझता हूँ कि बलोचों के साथ स्टार्टिंग से जुल्म होता आया है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, और वो आर्मी की तरफ से नहीं होता आया, वो हमारी पॉलिटिक्स की तरफ से होता आया। मैं उसमें आर्मी को निर्दोष मतलब उनको वो नहीं कहूँगा कि वो लोग गलत हैं, हमारे सियासतदान गलत हैं। बलोचिस्तान इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तकरीबन आबादी के रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा है, मतलब आबादी सबसे कम है उसकी बलूचिस्तान की। वहाँ पे ज़खायर देखें कौन कौन से मौजूद है। वहाँ पे गोल्ड जो हमारे पास गोल्ड है वो मौजूद है, सुई गैस मौजूद है, उसके अलावा मतलब बहुत अमेरिका की कंपनीज ने कहा कि यहाँ पे पेट्रोल भी मौजूद है। ठीक है, तो अब आप अगर बात करते हैं बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान को तो हमें अपना मतलब गोल्डन सूबा बनाना चाहिए था। सर हम तो कहते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया ऑब्वियसली बात है, लेकिन हमने बलूचिस्तान को तो उस कोने में फेंका हुआ है, हमारे सियासतदानों ने फेंका है। 70 साल से जो इस मुल्क पे सियासत करते आ रहे हैं, वट एवर कोई भी है, वो नवाज शरीफ है, वो इमरान खान है, मैं किसी एक को मतलब ब्लेम नहीं दे रहा, लेकिन तमाम सियासतदानों की बात कर रहा हूँ कि ये सियासतदान जो है इन्होंने मुल्क का बेड़ागर्क बेसिक इन्होंने किया। अब मान लेते हैं कि बलोचियों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप चलती ट्रेन में 400 मुसाफिरों को जो है वो अगवा कर लेंगे, आप पंजाबियों के बलूचिस्तान में गले काटेंगे अगर किसी को अपने राइट्स नहीं मिलते। चले मानती हूँ कि हमने बलोचियों को हमारी गवर्नमेंट अपने राइट्स देने में नाकाम रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पंजाबी का ID कार्ड देकर उसका गला काट दिया जाएगा। दिन दहाड़े 400 मुसाफिरों की जो ट्रेन है उसको हाईजैक कर लिया जाएगा। BLA ने वीडियो पैगाम दिया है, उन्होंने कहा है कि जी यहाँ से पाकिस्तान और चाइना विड्रॉ कर जाएं, बलूचिस्तान की हिफाजत बलोचियों की जिम्मेदारी है, यहाँ पाकिस्तान और चाइना का कोई काम नहीं बनता। देखिए मेरी बात सुने, जो 2 दहशतगर्द तंजीमों के नाम लिए हैं वो कलदम तंजीमें हैं बलूचिस्तान की, और इस पे आप भी और मैं भी नहीं कह सकते कि उन लोगों में सिर्फ ओवरऑल बलोच ही हैं। ठीक है, उसके अंदर ओवरऑल मतलब टोटल हो सकते हैं कि बाहर के लोग हों, अफगानी हों, उसके अंदर कौन से लोग हैं, उनको लीड करने वाले लोग कौन हैं, उनके पीछे बैकअप पे कौन लोग बैठे हुए हैं। हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं बेसिकली, मैं ये बात ही कह रहा कि भाई वो लोग अपने राइट्स पे हैं। जाफर एक्सप्रेस जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। पाकिस्तानी अवाम थी, वो बलोच थे, सिंधी थे, पंजाबी थे, जो भी थे। और तीसरी बात मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो एक कॉन्सेप्ट बनाया गया हमारे अंदर पाकिस्तान, मैं बलोच हूँ यार, मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे पाकिस्तान में, मैं लाहौर के अंदर घूम रहा हूँ, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं कहा, बल्कि मेरी पैदाइश ही लाहौर की है, मुझे किसी बंदे ने नहीं कहा यार तू बलोच है, हम तेरे से खार रखते हैं। और पंजाबियों को भी हम लेके मतलब कई दफ़ा वहाँ पे बलूचिस्तान विजिट करने गए हैं, घूमने फिरने गए हैं, अपने टूरिज्म के हवाले से गए हैं। हमने वहाँ जाके कोई ऐसा सीन, कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखा कि भाई गर्दनें उड़ा दी जाती हैं। किसी ने किसी मीडिया स्क्रीन पे या किसी जगह पे ये चीज़ देखी है कि भाई पंजाबी की गर्दन उड़ा दी गई, बलोच ने उड़ा दी। ये सिर्फ एक सियासी तौर पे पाकिस्तान के अंदर लोगों में डर फैलाया गया है। अच्छा। जो लोगों को समझ नहीं आती, हमारी कौम को समझ नहीं आती। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जब इमरान खान का दौर था तो इमरान खान ने फाटा के मसले पे बड़ी बात की थी, स्पीचेस की थी, और उसके अलावा उसने बलूचिस्तान के मसले को भी हाईलाइट किया था। उसने कहा था बलूचिस्तान हमारे लिए बड़ा एक अहम किरदार रखता है हमारे पाकिस्तान के अंदर। अगर हम बलूचिस्तान के मामलात को बेहतर बना लें, अगर हम बलूचिस्तान बलोचों के कुछ लोग वहाँ पे जो
कुछ कम्युनिटीज़ हैं उनकी बातें सुन लें, उनके साथ बैठक कर लें, तो मेरे ख्याल से बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा बिजनेस ही वहाँ पे हो रहा हो, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट ही बलूचिस्तान के अंदर हो रही वहाँ है। पे सीपैक बन रहा है ना, किसके लिए बन रहा है? बलूचिस्तान के लिए बन रहा है, पाकिस्तान के लिए बन रहा है, लेकिन बीएलए ने साफ साफ बोला है कि जी हम चाइना के मंसूबे को जो है वो फ्लॉप कर देंगे, फेल कर देंगे। चाइना ने किसके कंसर्न से यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू किया है? आप ये जिस दहशतगर्द तंजीम का नाम ले रही हैं, मैं तो ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करता कि वो लोग जो दहशतगर्द तंजीम के लोग हैं वो पाकिस्तान से बिलोंग करते भी हैं कि नहीं। बाहैसियत पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मैं ये बात क्लियर करता हूँ कि मतलब ये मेरी बात नहीं है, 24-25 करोड़ आवाम की बात है कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं या किसी मुल्क के भी लोग, किसी सूबे के भी लोग हैं, वो अपने सूबे की बेहतरी के लिए बेहतर से बेहतर हल अगर कोई लेके कोई सियासतदान उनके पास जाता है या कोई जैसे आप कह रही हैं कि चाइना के मंसूबे हैं, सी पैक है या कोई भी मंसूबा उनके पास जाता है, तो मेरे ख्याल से बेहतर मसले का हल निकालने के लिए अवाम एक्सेप्ट करेगी इस बात को। कभी अवाम नहीं ये कहेगी यार ये क्या कर रहे हो आप लोग, हम इसको और वो दहशतगर्द तंजीम का नाम ले रहे हैं, वो 50-100 लोग वो जो दहशतगर्द है, इंशाल्लाह पाक आर्मी खड़ी हुई है, पाक आर्मी इंशाल्लाह इनका हल निकालेगी। और उन्होंने कह दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर दुश्मन की कोई भी साजिश जो होगी उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। हो सकता है कि ये इंडिया की रॉ का काम हो या किसी और कंट्री या किसी और। पाकिस्तान का मीडिया तो खुलेआम ये बात कह रहा है कि इसके पीछे इंडिया और अफगानिस्तान मुलविस है, इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इस मामले में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अब DGISPR ने जो शाहिद साहब के प्रोग्राम में उन्होंने लाइव कॉल में उन्होंने बताया कि भाई हमने इतने दहशतगर्द हलाक कर दिए। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ की कि भाई पाकिस्तान के अंदर ये माहौल डेवलप हो रहा है। अभी लाहौर की बात कर रहा हूँ, ये परसों रात की बात है, हमारे CTD के जवानों ने लाहौर के अंदर ये बेदियाँ रोड बरकी रोड के ऊपर एक कार्रवाई की जिसमें 2 दहशतगर्दों ने मतलब स्ट्रेट फायर्स किए और उन्होंने एक को मौके पे गोलियां मार के जख्मी करके गिरफ्तार कर लिया और एक जो है जख्मी हालत में फरार होने में कामयाब हो गया। अब इसमें आप ये देखें कि हमारी दहशतगर्दी अब क्या यहाँ भी वो जो TTP के जो लोग हैं या दूसरी तंजीमों के जो दहशतगर्दाना तंजीमों के लोग, क्या वो आ गए यहाँ लाहौर के अंदर? अब मुझे ये बताया कि लाहौर के आप नाकों के ऊपर जाके खड़े हों जहाँ से एंट्रेंस होती है लाहौर सिटी के अंदर, तो वहाँ पे विदाउट ID कार्ड की या कोई इस तरह के मतलब लोग एंटर हो रहे होते हैं या ट्रेन में आ रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं या बस में। अब तो पाकिस्तान की मतलब हमारे गवर्नमेंट का सिस्टम ऐसा हो गया कि विदाउट ID कार्ड आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते। और अगर एंट्रेंस पे आते हैं तो वहाँ पे चेक पोस्ट हैं, वहाँ पे पूरी वेरिफिकेशन होती है आप लोगों की। गाड़ियों में अगर 4 मर्द बैठे तो उस गाड़ी को साइड पे लगा लिया जाता है, अब बाबू साहब इंटरचेंज चले जाएं किसी जगह पे। फिर भी हमारे दहशतगर्द लाहौर के अंदर एंटर हो गए और फिर घूम रहे और फिर मतलब 2 आगे थे। इट्स मीन कि यहाँ पे पूरी चेन है उन लोगों की। तो दहशतगर्दी लाहौर के अंदर भी हो रही है। आपका मतलब इस लाहौर एक पंजाब का दारुल खिलाफा है और पंजाब हमेशा सियासी मैदान जो है वो पंजाब से शुरू होता है, सियासत जो है वो एक्चुअल पंजाब से शुरू होती है। जिसका पंजाब होता है वफाक भी उसका होता है। अब ये देखें कि ऐसी जगह पे दहशतगर्द अगर आ गए हैं तो इट्स मीन कि हमारा पाकिस्तान इस टाइम बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी पे है, इस टाइम बहुत खतरनाक मरहले से गुजर रहा है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट जो ट्रोलिंग कर रहे हैं लोग, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि पाकिस्तान आर्मी हमारी सर का ताज है। पाकिस्तान आर्मी के जो जवान शहीद हुए हैं या पाकिस्तान आर्मी के लोग जो वहाँ पे खड़े हुए थे, जो दिफा लाइनों में खड़े हैं, आप जाके देखें ग्लेशियर के अंदर पाकिस्तान आर्मी के लोग हर साल कितने शहीद होते हैं, सिर्फ बर्फ़ की सर्दी से शहीद हो जाते हैं। वो मेरे ख्याल से ये 25 करोड़ अवाम की हक में इनके दिफा के लिए वहाँ पे फाइट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान आर्मी के आप अगेंस्ट कोई बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सर, आज का हमारा टॉपिक ये है कि आपको पता है कि BLA ने और TTP ने पाकिस्तान के खिलाफ हाथ मिला लिए हैं। BLA पाकिस्तान की आर्मी को अटैक कर रही है, पाकिस्तान के इदारों को, हमारे पुलिस वालों को, हमारी रेंजर्स को, हमारे इंटेलिजेंस के इदारों को जो है टारगेट किया जा रहा है। खबर निकलकर ज़राए के मुताबिक सामने आई है कि पिछले 1 हफ्ते से कई हज़ार पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें दुख है कि हमारे जो नौजवान उनको शहीद किया जा रहा है। जाहिर बात है कोई भी बंदा खुश नहीं होता कि जब आपके उन जवानों को शहीद किया जाए जो अपनी जान को लेके बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, ठीक है। बाकी देखें, हमने अभी हमारे जो हालात देख रहे हैं, हमने भाई इंडिया वालों से तो क्या ही लड़ना, दूसरे कंट्रीज से, अफगानिस्तान से इधर उधर हमने क्या ही लड़ना जब हम आपस में लड़ रहे हैं। पंजाबी भाई, जो पंजाबी को बलोच नहीं देख सकता, ठीक है, जो सिंधी है उसको पठान नहीं देख सकता, पठान को सिंधी नहीं देख सकता, मतलब हम लोग आपस में लड़के मरे जा रहे हैं, ठीक है। और बड़ी बात यह है कि आपको पता है जिस तरह से भाई मेरिट जो छीना गया इमरान खान का, आपने देखा कि उसके बाद ये दहशतगर्दी शुरू हुई है। इमरान खान के टाइम में आपने कभी देखा कोई धमाका हुआ? आपने कभी देखा इस तरह की दहशतगर्दी हुई? नहीं सर, देखिए, हमने बड़े लंबे अरसे से दहशतगर्दी पे कंट्रोल पा लिया था। पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन रियासत बन चुकी थी। जी, देखिए ना, ये बात है कि बलोचिस्तान में अब हमें भी उनके लिए भी दुख है कि देखिए